यह कहानी एक छोटे शहर की एक लड़की माया और एक लड़के रियान की है। माया एक शांत और सुलझी हुई लड़की थी जो किताबों और कला में खोई रहती थी। वह एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने आप में खुश रहती थी और कभी किसी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती थी। रियान दूसरी ओर एक तेज तर्रार और आत्मविश्वासी लड़का था जो शहर के एक बड़े व्यापारिक घराने का वारिस था। उसकी जिंदगी में दौलत और नाम का बोलबाला था, लेकिन वह दिल से कुछ खोया हुआ महसूस करता था। एक दिन माया को अपने कॉलेज के एक कार्यक्रम के लिए सजाना पड़ा था, जहां उसे कला के एक बड़े प्रतियोगिता में भाग लेना था। उस दिन उसकी मुलाकात रियान से हुई। रियान को पहले माया की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहता था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र माया पर पड़ी, कुछ खास महसूस हुआ। माया की मासूमियत और उसकी चुप रहने वाली अदा ने रियान को आकर्षित किया। रियान ने माया से बात करने की कोशिश की, लेकिन माया शुरू में थोड़ी झिझकी। वह हमेशा सोचती थी कि लोग उससे क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि वह कभी किसी से जुड़ी नहीं रही थी। लेकिन रियान की आवाज़ और उसका आत्मविश्वास कुछ अलग ही था। धीरे धीरे माया ने रियान से बातें करना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि रियान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी एक अच्छा इंसान है। एक दिन रियान ने माया से कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी शांति है। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्या है जो मुझे इतना आकर्षित करता है? माया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं बस अपने अंदर की दुनिया में खोई रहती हूँ, शायद यही वजह है। रियान को यह जवाब बहुत प्यारा लगा और वह जानता था कि उसे माया के करीब आने के लिए उसे अपनी दुनिया से बाहर आना होगा। वह माया को समझने लगा और माया को रियान की चुप्पी और उसके संवेदनशील स्वभाव में एक अनजानी सी खूबसूरती महसूस होने लगी। एक शाम जब माया और रियान एक कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे, रियान ने धीरे से कहा, माया, तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें वो नहीं होती जो हमें आसानी से मिल जाएं, बल्कि वो होती हैं जो हमें धैर्य से मिलती हैं। माया चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक हलचल मच गई। उसे समझ में आ गया कि वह रियान के बारे में पहले से कुछ महसूस करती थी, लेकिन अपने डर और संकोच के कारण वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। समय बीतता गया और रियान और माया की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, अपनी खुशियों और दुखों को साझा करने लगे। रियान ने माया को अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया और माया ने रियान को अपनी चुप्पी और गहरे विचारों में शामिल कर लिया। एक दिन जब दोनों पार्क में साथ चल रहे थे, रियान ने माया को अचानक एक खास सवाल पूछा, माया, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? माया को जैसे अचानक से अपनी सारी भावनाओं का सामना करना पड़ा। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने रियान की आंखों में देखा, जिनमें एक गहरी और सच्ची भावनाएं थीं। उसने धीरे से कहा, हाँ रियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह शब्द सुनते ही रियान का चेहरा खिल उठा और उसने माया का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी चमक रही थी, जैसे वे दोनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को जी रहे थे। माया और रियान के प्यार में एक अलग ही नजाकत और सच्चाई थी। उन्होंने एक दूसरे के लिए न केवल अपने दिलों को खोला, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने सपनों को भी साझा किया। दोनों ने समझ लिया था कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो दो दिलों को एक साथ जोड़ता है और कभी न खत्म होने वाली साझेदारी की ओर ले जाता है। कहानी का संदेश, सच्चा प्यार वह नहीं होता जो जल्दी मिलता है, बल्कि वह होता है जो समय और समझ के साथ पनपता है। जब दो दिल एक दूसरे को सच्चे रूप में समझते हैं, तो प्यार अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में सामने आता है। इस रोमांटिक कहानी में माया और रियान की प्रेम यात्रा को दिखाया गया है, जिसमें समय और धैर्य के साथ प्रेम और समझ का रिश्ता गहराता है।